तो कोई बच्चा ऐसा है जिसको रेडिकल सेंटर अभी तक नहीं मालूम है? रेडिकल सेंटर कोई बच्चा है जिसको अभी तक मालूम नहीं है? या सबको क्लियर है? रेडिकल सेंटर, बस यही पॉइंट जो है अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, बाकी हर एक पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। रेडिकल सेंटर जो है ना, 3 सर्कल के लिए डिफाइन किया गया है। थ्योरेटिकली आपका एसआई सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2GIX 2FIY बहुत बढ़िया शांतनु, प्लस CI इक्वल टू 0 वेयर I इक्वल टू 1 to 3। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि आप तीनों सर्कल को प्लॉट कर लें। ये आपका 3 सर्कल हो गया, ठीक है। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और S3 हो गया। तो यहां पे 4 पेयर S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 एक रेडिकल एक्सिस बनेगा, है ना। हम इस रेडिकल एक्सिस का नाम RA12 रखते हैं, 1,2। सिमिलरली फॉर पेयर S1 इक्वल टू 0 S3 इक्वल टू 0 एक रेडिकल एक्सिस मिलेगा। इस रेडिकल एक्सिस का नाम RA1,3 रखते हैं। सिमिलरली फॉर पेयर S2 इक्वल टू 0 एंड S3 इक्वल टू 0 रेडिकल एक्सिस मिलेगा और इस रेडिकल एक्सिस का नाम 2,3 रख सकते हैं। लेट अस शो द रेडिकल एक्सिस। जैसे ये दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस जो है कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा जी, और इस रेडिकल एक्सिस का नाम हमने क्या दिया है, RA1,2। दूसरी जो रेडिकल एक्सिस है वो 1 और 3 के लिए है, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये रेडिकल एक्सिस है 1,3। तीसरी जो रेडिकल एक्सिस है वो कुछ एक लाइन होगी ना,
एक लाइन ले लेते हैं, कुछ ऐसी रेडिकल एक्सिस होगी। ये क्या हो गई, RA23, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर पेयर वाइज सर्कल के लिए हम रेडिकल एक्सिस ले तो 3 रेडिकल एक्सिस हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे नोट करने वाली सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि 3 रेडिकल एक्सिस, 3 रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट। ये तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मेरा थर्ड वाला रेडिकल एक्सिस है, ये मेरा थर्ड वाला जो रेडिकल एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से पास करेगा, कुछ इस जगह पर होगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से पास करेगा, क्लियर। और ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है, इसी पॉइंट का नाम दिया गया है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर, ठीक है। तो यही है आपका रेडिकल सेंटर। मतलब 3 सर्कल दिया हुआ रहेगा, हर एक पेयर के लिए एक रेडिकल एक्सिस होगा, सो वी गेट 3 रेडिकल एक्सिस। All these 3 radical axes are concurrent and their point of concurrency is known as radical center. बस ये हमारा जो O पॉइंट मिल रहा है, ये क्या हो गया, रेडिकल सेंटर हो गया, ठीक है। तो बस ये पॉइंट हम लोग का छूटा हुआ था, बाकी सारे पॉइंट्स हमने कवर कर रखे थे। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको सर्कल के किसी भी थ्योरी पार्ट में डाउट वगैरह हो रहा हो, किसी पॉइंट पर जो आपको लग रहा है कि डाउटफुल है? आपका छोटा से छोटा टॉपिक हो सकता, कोई भी हो सकता है, आप अपने जस्ट डाउट को जाहिर करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। क्योंकि आपका टेस्ट में सर्कल आने वाला है ना, तो आपके डाउट्स वगैरह हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल करा देता हूं, आपको न्यूमेरिकल के हेल्प से वहां पे एग्जाम हॉल में काम करें। है किसी बच्चा का डाउट? आइए, हमारे पास सर्कल का मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको करा देता हूं। हाँ, 1B में चलते हैं ना। देखिए 1B में कुछ कुछ ठीक ठाक सवाल हैं। अगर आप तीनों रेडिकल एक्सिस से एक ट्रायंगल बनाएंगे
आइए देखिए, इस पॉइंट को डिस्कस करता हूं। सबसे पहली बात यह है, बिल्कुल बिल्कुल वरने से आप डाउट पूछ सकते हो, मैं आपके लिए डाउट के लिए ही रेडी हूं। देखिए क्या है, यहां पे ये डाउट है किसका, सबसे पहले आर्यन का। देखो आर्यन, यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल बनाना क्वाइट इम्पॉसिबल है। कौन सी ट्रायंगल लोगे जिसके लिए ऑर्थो सेंटर आपका सॉरी रेडिकल सेंटर जो है ऑर्थो सेंटर होगा। इस केस में ट्रायंगल बनाना क्वाइट मुश्किल है, ठीक है। तो कब हम लोग जो है ट्रायंगल बना सकते हैं, और उसके लिए रेडिकल सेंटर जो ऑर्थो सेंटर का काम करेगा, उसके लिए हमारा ये जो एक्सिस है वो कहां से पास करना चाहिए, मेरा एक्सिस जो है वो पास करना चाहिए ट्रायंगल के वर्टेक्स से, ठीक है। तो देखिए वो थ्योरी कहां से अराइज होता है उसको पहले समझिए। तीन इंटरसेक्टिंग सर्कल जो होते हैं, जैसे मेरे पास तीन इंटरसेक्टिंग जो है सर्कल है, एक सर्कल यहां पर है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। देखिए इस तरह से अगर तीन सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब हर एक सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर आपका तीन म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग सर्कल है, थ्री म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ठीक है, तब अगर हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं जो इनके सेंटर से बना हुआ है, एक सेंटर, दूसरा सेंटर और ये आपका तीसरा सेंटर, ये हो गया आपका इधर, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये किससे बन रहा है, सेंटर से बन रहा है, C1 C2 और C3, ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी मुश्किल ही है शो करना, ये ऑर्थो सेंटर बनेगा ऐसा दिख नहीं रहा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, ठीक है, यहां पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, लेकिन ये सर यहां से नहीं पास कर रहा, मतलब ये ट्रायंगल नहीं लेना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ट्रायंगल लेना है। होल्ड ऑन, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जो लेना है, इस पॉइंट को आप ले लीजिए, ए को, बी को और सी को, इनसे बनी हुई जो ट्रायंगल होगी, फोर ट्रायंगल
ए बी सी, फोर ट्रायंगल ए बी सी, आपका रेडिकल सेंटर जो होगा, रेडिकल सेंटर जो होगा एक्ट एज ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर हर एक केस में होगा या सिर्फ पर्टिकुलर केस में होगा, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लैंक 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 अभी दे रहे हैं कि हर एक केस में होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देखिए किसी एक का ज्वाइनिंग कर लीजिए। लेटर से हमने बी और सी को ज्वाइन कर लिया, तो हमारा क्या है, रेडिकल एक्सिस जो है वो कहां से आएगा, ए पॉइंट से आएगा। तो ये जो रेडिकल एक्सिस है क्या बीसी के परपेंडिकुलर होगा? ये जो रेडिकल एक्सिस है वो बीसी के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कब परपेंडिकुलर होगा? मेरा रेडिकल एक्सिस जो है ए से लेके इस पॉइंट का, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? बीसी के। ये ध्यान में रखना होगा आपको। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर नहीं कह पाएंगे। तो उसके लिए कंडीशन होता है कि ये तीनों सर्कल जो है ऑर्थोगोनली कट करना चाहिए। ऑल थ्री सर्कल व्हेन दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। इसी कंडीशन में जो है मेरा रेडिकल सेंटर ऑर्थो सेंटर की तरह काम करता है। ऑर्थोगोनल लेने से फायदा क्या हो जाता है? तो ऑर्थोगोनल लेने से फायदा ये हो जाता है कि ये जो मेरा टेंजेंट है ना, देखो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ज्वाइनिंग अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका सेंटर के पैरेलल बन जाता है, सेंटर ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट का पैरेलल बन जाता है, और हेंस ये रेडिकल एक्सिस जो है परपेंडिकुलर हो जाता है। बट इस केस में अभी फिलहाल ऐसा नहीं। हाँ, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो डाउट। समझे आर्यन? ऑर्थोगोनल होना चाहिए सर्कल को। 75 एंड 80 एक्सरसाइज 1A। ओके, सेवेंटी फाइव है ना? हाँ, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter is the common chord of the circle x square plus y square plus x plus इतना। ओके, यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? हमारे पास है लिखने का कोई तरकीब? यहाँ पे लिखना अच्छी बात नहीं है और इनको कॉपी भी शायद नहीं कर सकते हैं। करने का कोई तरकीब है? चलिए ऐसे ही बताता हूँ। मैं एक मॉड्यूल अपने मोबाइल पर ही खोल लेता हूँ, वो सबसे बढ़िया होगा। चलिए, मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं, शायद इसमें 70 भी हो जाए। 70 नहीं है इनके पास। ओके, जस्ट लेट मी ओपन द मॉड्यूल।
75 I got it. यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक दूसरी सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, पहले तो देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। एक सर्कल है, देखिए ये दोनों सर्कल हैं, ठीक है। तो कह रहा है इनका कॉर्ड जो है कॉमन कॉर्ड, इनका कॉमन कॉर्ड जो ए बी है इसका कॉमन कॉर्ड ए बी है, तो उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करें जिसका डायमीटर कौन है, ए बी है। हम लोग को ये डॉटेड सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना जिसका डायमीटर ए बी है। तो यहाँ पे हम फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एज वी सी द डिजायर्ड सर्कल passes through point of intersection of the given circle, so we can write the equation as x square plus y square plus 3x plus 2y plus 1 plus lambda times x square plus y square 3x plus 4y plus 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक जनरल सर्कल हो गया, लेकिन हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सर्कल का डायमीटर ए बी है। हाउ कैन वी इंश्योर द डायमीटर इज ए बी? हाउ टू इंश्योर ए बी एज डायामीटर? ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, इसकी जो भी सेंटर बन रही है ना, सेंटर मस्ट लाई ऑन, इसका रिप्लाई ये है सेंटर मस्ट लाई ऑन ए बी। हाउ कैन यू फाइंड ए बी? कैन यू फाइंड ए बी? कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड? शांतनु, क्या आप समझ रहे हो 75 नंबर? वेरी गुड। तो ये डाउट आप कर लोगे, अपने से हो जाएगा। इसका सेंटर फाइंड करना है और ए बी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए बी का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी जो है आपका S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, कॉमन कॉर्ड यही ना था, और यहां से ए बी का इक्वेशन मिलेगा और यहाँ पे लैम्डा के टर्म में सेंटर लिखिए और इसको सेटिस्फाई करिए, यू विल गेट लैम्डा। ओके, नाउ अगर किसी बच्चे को इसमें फिर भी डाउट रह जाता है तो मुझे बताएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको हिंट दूं ताकि आप उतने में सॉल्व कर लो खुद से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। देखिए क्या है, हमारे पास दो सर्कल है, एकदम सेम डायग्राम है, कोई अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं इसी डायग्राम को
कॉपी कर लेता हूं, एक सर्कल दूसरा सर्कल, और इनके बीच ना एक कॉमन कॉर्ड बन रहा है। ये दोनों सर्कल इन जनरल डिफरेंट डायमीटर के हो सकते हैं। हाँ देखिए ये है। अब ऐसे केस में हम लोग को फाइंड क्या करना है, कॉमन कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। सो AB का लेंथ फाइंड करना है। फिर से यहां सेंटर है, यहां सेंटर है, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, और एकदम ये सिमेट्रिकल ज्वाइनिंग होगा, है ना, इस तरीके से। बट हमें AB का लेंथ चाहिए, तो AB का लेंथ कैसे मिलेगा? तो सबसे खूबसूरत तरकीब क्या है कि आप ना सेंटर लिख लो सर्कल का। क्या क्या सेंटर है? अच्छा, यहां पर एक और चीज भी देखने को मिल रहा है कि ये दोनों सर्कल जो हैं वो आपस में सिमेट्रिकल है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। एनीवे मेरा सेंटर होगा -5/2 कॉमा -7/2, और ये सेंटर है मेरा -7/2 कॉमा -5/2। ठीक है, और ये दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है, ये अच्छी बात है, ये दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है, ये इक्वल है इसके। क्लियर? तो उससे हम एक ही काम कर सकते हैं कि ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट जो होगा वो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। वो जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर का भी मिड पॉइंट होगा इस केस में। इज इट क्लियर? दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है, तो C1 C2 के मिड पॉइंट पर ही A एंड B का मिड पॉइंट होगा। कैन यू सी दिस? शांतनु, तो कर लोगे, अब मिड पॉइंट मिल जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेंगे आप। यहां पे परपेंडिकुलर होता है ये लेंथ, आपको सेंटर से इसका डिस्टेंस पता है, रेडियस भी आपके पास है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, और यहां से आपको सेमी लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिल जाएगा। ओके, आइए, मेरे पास कुछ और भी बहुत अच्छे सवाल भेजे हैं। शाश्वत ने सवाल भेजा, बहुत अच्छा अच्छा सवाल है शाश्वत के पास भी। सो लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा शॉर्ट में। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, शाश्वत कैन यू डू इट नाउ? यस सर। क्या करोगे, कैसे होगा? तुम्हारे केस में दोनों का रेडियस बराबर है क्या? हमें तो नहीं लगता है। नो सर, नहीं है। रेडियस बराबर नहीं है, तब क्या करोगे? पहला सर्कल ये है, और दूसरा सर्कल जो है -8y -9 है। अरे पता नहीं, मुझे लग रहा रेडियस बराबर है जी। देखो, r इक्वल टू √3² + 16, 5, r इक्वल टू √2 4² + 9 5। रेडियस तो बराबर है, तुम्हारा भी वही केस हो गया, है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज 64 नंबर क्वेश्चन। मैं ये वो भी डिस्कस करूंगा जब रेडियस बराबर नहीं है, ठीक है। हमारे पास पोजीशन ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है। दो सर्कल हैं, x² + y² -2x -4y = 0, एंड x² + y² -8y -4 = 0। कह रहा ना कि इन सर्कल का पोजीशन क्या है।
एक दूसरे को कट करते हैं, टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे केस में हम लोग सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 1,2 है इस केस में जी, और इस केस में क्या है आपका 0,4 हो गया। ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। रेडियस क्या हो जाएगा ऐसे केस में, √5 ना, और यहां पे रेडियस क्या हो जाएगा 4² + 4 2√5। ठीक है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है देखो तो, C1 C2 आपका 1² + 2² √1² + 2² विच इज √5। सो C1 C2 अगर हम देखें तो किसके इक्वल है, R2 - R1 के इक्वल है ना। तो ये कौन सा केस हुआ, शाश्वत कौन सा केस है, सर एक दूसरे को इंटरनली टच करने वाला, यही केस है। इसी केस में ना C1 C2 का जो डिस्टेंस था वो रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है। यस सर। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट करते हैं। रिजल्ट बाबू सारा याद रखना पड़ेगा, समझे, रिजल्ट याद रखोगे काम जल्दी होगा, रिजल्ट याद नहीं रहेगा सोचना पड़ेगा। If the lengths of the tangents drawn from the point 1, 2 to the following in the ratio, कह रहा कि हमारे पास दो सर्कल हैं, एक ये सर्कल है दूसरा ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का इक्वेशन लिखा गया है x² + y² + x + y - 4 = 0। और इस सर्कल का इक्वेशन है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ओके, x² + y² - x/3 - y/3 और प्लस k/3। कह रहा ना कि एक पॉइंट है जहां से टेंजेंट लिया गया है दोनों सर्कल पर, लेट PA एंड PB टेंजेंट्स। तो कह रहा है कि PA/PB का रेशियो 4:3 है, तो लोकस ऑफ P हो जाएगा एक सर्कल। आजा के फाइंड करना है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को कह रहा है कि PA/PB जो है आपका 4/3 है, और P का पॉइंट भी दिया हुआ है, ये अच्छी बात है 1,2। तो आप क्या लिखोगे, √S1 1,2 इसमें लगाओगे जी, तो हो जाएगा √1 2 लगाने पर ये 5, 1 2 लगाने पर 5 3 8 - 4, और यहां पर 1 2 लगाने पर हो जाएगा ये 5 और 1/3, और यहां पर y की जगह पर 2/3 और प्लस k/3। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3, यहां से k मिल जाएगा, समझ में आया शाश्वत। यस सर। रिजल्ट याद है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि y = x + c। हाँ सबके डाउट्स भेजे जाएंगे, लिख करके रखिए, सारे डाउट्स डिस्कस कर दूंगा। y = x + c जो है इस सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दो कोइंसिडेंट पॉइंट पर, इंटरसेक्ट इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स। तो शाश्वत डिकोड कर सकते हो टू कोइंसिडेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है,
अगर कोई लाइन सर वही नहीं समझा था। क्या हो जाता है? सर मुझे वही नहीं समझा उस क्वेश्चन में। अच्छा, देखिए जनरली क्या होता है, देखो जनरली पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये लाइन जो है सर्कल को इस तरीके से दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। यस सर। लेकिन कोइंसिडेंट वर्ड क्या होता है, ये तुम लोग क्लास 10th में सीखे होगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसिडेंट? एक ही जगह पर दोनों पॉइंट एक ही जगह पे लाई कर रहा हो, जैसे देखो दोनों पॉइंट क्लोज हो रहा है ना धीरे धीरे, और इस तरह से देखो अब टेंजेंट बन गया है। तो जब टेंजेंट होता है तो दोनों पॉइंट मेरा ए और बी जो है ना एक ही जगह पर कोलैप्स कर जाता है। तो ए और बी क्या हो गया? कोइंसिडेंट पॉइंट हो गया। ए एंड बी बिकम आइडेंटिकल पॉइंट when line becomes tangent। तो क्या है मतलब, ये हुआ कि ये लाइन जो है ना इस सर्कल का टेंजेंट है। समझ गया? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अरे यार भाग जा रहा। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द chords फलाने विच सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन। हमारे पास एक सर्कल है और इनकी सेंटर है ओरिजिन। इनकी सेंटर है ओरिजिन और इनका रेडियस जो है वो है 5 यूनिट्स। ए बी एक कॉर्ड हुआ जिसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है सच दैट ए एंड बी सबटेंड 90 डिग्री एट द ओरिजिन। ऐसा कितना कॉर्ड होगा, कोई बता सकता है? हाउ मेनी सच कॉर्ड्स विल एग्जिस्ट टू द सर्कल व्हेन इट सबटेंड 90 डिग्री एट द सेंटर? कितने ऐसे कॉर्ड्स होंगे? इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए एक यहां कॉर्ड बन रहा है तो इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी, कहीं पर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना। तो सर्कल के केस में हम सिंपल इसमें ज्योमेट्री यूज करेंगे कि जब यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा होता है तो कॉर्ड लेंथ फिक्स होता है ना। तो 90 के करस्पॉन्डिंग जो है मेरा कॉर्ड लेंथ फिक्स है। तो कॉर्ड लेंथ फिक्स है तो कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से फिक्स हुआ ना, कितना होगा? ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो ओपी? यस सर। कितना हो जाएगा बच्चा? ज्योमेट्री से 5/√2 बोलेंगे, यस सर। है ना, क्योंकि ये 45 डिग्री बनेगा। तो 5/√2 और 5/√2 इसका दोनों कंपोनेंट। तो यहां से लोकस मिल जाएगा आपको। यस सर। क्या लोकस का नेचर होगा बता सकते हो शाश्वत? सर सर्कल होगा। वेरी गुड। दे दो चाय पी ही लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी ने 1998 में पूछा था। एस हम लोग को दिया हुआ है x² y²
2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कोई एक सर्कल है, फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फुट ऑफ perpendicular drawn from origin upon any chord which subtend a right angle at the origin. At the origin. करा कि locus of foot of perpendicular drawn from origin upon any chord which subtend right angle at the origin. अब सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कह रहा है। हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर जो है -g-f पर है। और ओरिजिन के बारे में हम लोग को बताया नहीं कि इस सर्कल के अंदर है, बाहर है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसका वो सारा कॉर्ड ले लेता हूं, है ना। तो ये कॉर्ड ले लेता हूं जो ओरिजिन पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ये मेरा ए बी कॉर्ड हुआ, और कहीं पर मैं ओरिजिन बना देता हूं जहां पर ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए ना, h, k में मिड पॉइंट को h, k बोल रहा हूं। अच्छा, और भी कुछ बोला गया क्या? लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ये बोल रहा कि ओरिजिन पर तो 90 डिग्री सबटेंड करे, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहां से लेना है? ओरिजिन से ही लेना है। मतलब सवाल के लिए ये डायग्राम सफिशिएंट नहीं है। कह रहा ना कि ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो लेंगे, ये मिड पॉइंट का लोकस नहीं फाइंड करना। सबसे पहले ये क्लियर हम लोग कर लेते हैं। हम लोग को मिड पॉइंट का लोकस नहीं फाइंड करना है, हम लोग को ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया गया है, इसका लोकस फाइंड करना है, इस पॉइंट का। तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए? क्योंकि ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है, और ओरिजिन पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ये दो चीजें हो गई। और ये कॉर्ड कहां का है? ये सर्कल का है। तो इसको कहां से अप्रोच किया जाए? क्या इसमें अप्रोच लिया जाए जिससे कुछ जो है फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाए? तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, है ना, इसको तो हमने मान लिया है, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे एक तो हम ये देख रहे हैं कि OB को अगर डायमीटर माना जाए, अगर OB को डायमीटर माना जाए और आपका OA को डायमीटर माना जाए, दोनों सर्कल लिया जाए, तो उनका जो
लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो यही हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या हमारे पास OB और OA है? नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले सर्कल का नाम ये H, K है, इसके थ्रू एक कॉर्ड बनाते हैं। मान लेते हैं कि P मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड AB का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ AB लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। y माइनस के स्लोप टाइम्स x माइनस h। स्लोप क्या होगा मेरा? देखिए OP का जो स्लोप है वो k/h है, तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा? -h/k हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां से आपको क्या मिल गया है? लाइन का इक्वेशन मिल गया है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें। ky माइनस k² माइनस hx प्लस h², ky प्लस hx, h² प्लस k²। ये मेरा AB का इक्वेशन मिल गया है। हाँ, आपका ये कहना है कि एक लोकस ऑफ पॉइंट्स मूव्स इन सच ए वे that always makes 90 degree by joining end points of the diameter is the equation of the given circle। डायमीटर के साथ 90 बनाएगा, इसके लिए हम लोग क्लियर तो नहीं है। आपका कहना है कि लोकस इस तरह से जा रहा है, तो 90 डिग्री ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर कौन सा डायमीटर आप ले रहे हो? किस डायमीटर की बात करेंगे शांतनु? देखिए पहले ये अप्रोच देख लीजिए, उसके बाद जो है आप सोचते रहिएगा। ये आपका जो है ना कॉर्ड का इक्वेशन आ गया, और आपके पास सर्कल का इक्वेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे होमोजेनाइजेशन प्रोसेस लगाएंगे। होमोजेनाइजेशन याद है? होमोजेनाइजेशन में हम लोग क्या करते थे? जितना भी इक्वेशन है सबको सेम डिग्री में लाते थे, सेकेंड डिग्री में लाते थे। तो हमारा इक्वेशन जनरल है, तो इस केस में हमारा होमोजेनाइजेशन प्रोसेस कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। +2gx ky प्लस hx बाई h² प्लस k² 2fy टाइम्स ky प्लस hx बाई h² प्लस k² प्लस c टाइम्स ky प्लस hx अपॉन h² प्लस k² का होल स्क्वायर। देखिए ये होमोजेनाइज हो गया, तो ये किसका इक्वेशन है? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। तो ये पेयर ऑफ लाइंस हो गया ना, और पेयर ऑफ लाइंस के बीच में 90 डिग्री का क्या कंडीशन होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y²
will be equal to 0 for perpendicular for OA perpendicular OB coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0 करना होगा, और यहां से h, k में आपको रिलेशन मिल जाएगा। समझ गए शांतनु? ये जिनका भी डाउट है समझ गए? ये किसका डाउट था? ये डाउट है, नाम भी नहीं लिखता, तो टिल्डा लगा दिया। शांतनु पगर का डाउट है। देखो अगला IIT जेई का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ना ट्रिक वगैरह लगाने से पहले 10 बार सोचना होगा। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ A for which the line bisects two chords drawn from। अब देखो क्या कितना खराब सा सर्कल है। सबसे पहले ये देखिए 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 1 प्लस √2 टाइम्स a x माइनस 1 माइनस √2 टाइम्स a y इक्वल टू 0। सबसे पहले ये मेरा सर्कल है और कह रहा है, ये देखो हो गया, ये मेरा सर्कल है, इसकी सेंटर जो है पता है हम लोग को, लेकिन हम लोग को ना क्वेश्चन कुछ अलग पूछा जा रहा है ना कि ये तो सर्कल है, लेकिन कह रहा कि एक पॉइंट है आपका P पॉइंट है और एक लाइन है ना। सबसे पहले हम लाइन ले लेते हैं, y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है और यहां पर y प्लस एक्स इक्वल टू 0 कुछ ऐसा रैंडम लाइन होगा। y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। अब इनका कहना यह है कि एक मेरे पास पॉइंट है, मान लो कि यहां पर कोई P पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ 1 प्लस √2a डिवाइडेड बाय 2 और 1 माइनस √2a डिवाइडेड बाय 2। इस पॉइंट से कह रहा कि दो कॉर्ड ऐसा ड्रॉ किया जाता है, जैसे एक कॉर्ड हम दिखा रहे हैं जिसको ये लाइन ना मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एम इसका क्या है, मिड पॉइंट है। हमने एक कॉर्ड आपको दिखाया है, लेकिन इसका क्लेम ये है ना कि ए का कुछ ऐसा वैल्यू होगा जिससे आप दो कॉर्ड ऐसे ले सकते हो, मतलब हो सकता है कोई दूसरी जगह से भी हम कॉर्ड लेंगे तो वो बाइसेक्ट हो जाएगा इसी लाइन पर। बात समझ में आई? तो ऐसा ए का क्या पॉसिबिलिटी होगा जिससे दो कॉर्ड लिया जा सकता है। तो देखिए इसको हम सोल्व किस तरीके से करेंगे। हम हर एक कॉर्ड का मिड पॉइंट जानते हैं डिफरेंट होता है, हर एक कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। तो m को हम मान सकते हैं कि m का वैल्यू है t, -t कोऑर्डिनेट। लेट t, -t बी द मिड पॉइंट। इससे मेरा क्लियर हो गया कि मिड पॉइंट जब होगा इसी लाइन पर होगा। देखिए मैंने x को t ले लिया तो y -t हो गया, इस तरीके से मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया।
अब इस कॉर्ड का मिड पॉइंट तो मिल गया हमें, लेकिन ये कॉर्ड कहां से पास करेगा? पी से पास करेगा, तो कॉर्ड का इक्वेशन भी तो लिखना होगा। सो ए बी का इक्वेशन लिखेंगे T इक्वल टू S1 के थ्रू। T इक्वल टू S1 का मतलब हो गया 2tx माइनस 2ty माइनस 1 प्लस √2 टाइम्स a डिवाइडेड बाई 2 x प्लस t माइनस 1 माइनस √2 टाइम्स a डिवाइडेड बाई 2 y माइनस t इक्वल टू, अब यहां पर फुल्ली t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फुल्ली t जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2t स्क्वायर और यहां पर रख दीजिए t और यहां पर माइनस t। तो यहाँ पे t और यहाँ पे माइनस t, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो √2a वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा -2t। मिलेगा -2t या प्लस t मिलेगा? माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस। देखिए रखिए, -1 प्लस √2a इंटू टी और -1 माइनस √2a इंटू टी। यहां पर -t रखना है, -t। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये देखिए किसका इक्वेशन है? ए बी का इक्वेशन है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हो। अब यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये इक्वेशन कहां से पास करना चाहिए? पी पॉइंट से पास करना चाहिए। सो लेट इट पास थ्रू पी। पास थ्रू पी का मतलब हो गया 2t इंटू 1 प्लस √2a डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2t इंटू 1 माइनस √2a डिवाइडेड बाई 2, और इसकी जगह पर भी रखना होगा, x की जगह पर 1 प्लस √2a डिवाइडेड बाई 2, और x की जगह पर हो गया 1 प्लस √2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस t, और माइनस 1 माइनस √2a बाई 2, और y की जगह पर 1 माइनस √2a बाई 2 माइनस t इक्वल टू, यहां पर जो मिल रहा है आप लिख लीजिए 40 स्क्वायर हो गया, और यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए ये प्लस टी बन रहा और ये माइनस टी वाला ही कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास रह गया √2a माइनस 2√2a टाइम्स टी। अब देखो यहां पर t में क्वाड्रेटिक मिला, ये जो है t में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन t। t का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो दो ही वैल्यू मिलेगा ना। तो इफ d ग्रेटर देन 0 यहां पे कंडीशन लगाएंगे तो ये दो कॉर्ड के लिए a का रेंज दे देगा आपको। समझ गया शांतनु? d ग्रेटर देन 0 करोगे, दो अलग अलग t का वैल्यू मिलेगा। इट मीन्स दो अलग अलग मिड पॉइंट मिलेंगे। अलग अलग मिड पॉइंट मतलब अलग अलग कॉर्ड पास करेगा। समझ में आया? अब देखिए हमारे पास और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे चैटिंग में भी लिखा हुआ है, हम उन क्वेश्चन को टैकल करेंगे। 1B में क्वेश्चन 3, 5, 16। सो 1B सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है लाइन
a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनका कहना है कि ये दोनों लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कॉन्साइक्लिक का मतलब ये हुआ कि ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ और मेरे पास दो लाइन है। एक लाइन हम यहां कहीं ले सकते हैं, दूसरा लाइन हम कुछ ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों लाइन ए बी सी और डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ए बी सी डी जो है वो कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन वैलिड है? तो आप ध्यान दीजिए यहां पे ओरिजिन जो है आपका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। यहां से पहले सर्कल बना लीजिए। सर्कल बनाना इतना सिंपल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही रैंडम ना कुछ दिखा देता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। सो ओ ए बी जो है एक सीकेंट हुआ, ओ सी डी जो है वो भी एक सीकेंट हुआ। तो सीकेंट वाला थ्योरम क्या कहता है? ओ ए टाइम्स ओ बी इक्वल टू ओ सी टाइम्स ओ डी। इज इट क्लियर? सीकेंट थ्योरम क्या कहता है? तो यहां से ओ ए ओ बी क्या है? इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का वैल्यू रख दो, रिलेशन मिल जाएगा। तो यहां पे हमने ये एज्यूम किया है कि ओरिजिन जो है वो बाहर लाई कर रहा है। क्या ऐसा केस हो सकता है कि ओरिजिन अंदर लाई करे? उस केस में भी आप सेम अप्रोच लगाओगे, ठीक है। क्यों? उसका रीजन मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये लाइन है और ये लोग दोनों ही आपस में ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब मेरा दो कॉर्ड है जो ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओ, मैं मान रहा हूं कि ये ए है और बी है, ये सी है और डी। दो लाइन कौन कौन सा इसमें? दो लाइन आपका देखिए, यहां पर क्या क्या लिए थे? डीए लिए थे ना, और सी भी लिए थे। तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं ना कि आपका जो है ये डीए हो गया और ये आपका बीसी हो गया। ये दो कॉर्ड है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ए बी सी डी जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट है। थोड़ा डायग्राम हमने अच्छा से नहीं बनाया है, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं फिर से। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हम लोग को काम करना चाहिए ताकि क्लियर रहे। देखिए, ये मेरा सिचुएशन है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है
कि मेरा जो लाइन है, अच्छा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पे कोई जरूरी नहीं बनाना है, हम कुछ दूसरी जगह बना देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मेरा सर्कल है और यहाँ पे हमने देखो क्या लिया है, ये मेरा है ए डी बी सी। तो मेरे पास दो लाइन है, एक है बी डी इस केस में और दूसरी लाइन है सी डी। मैं ये बोल रहा हूं कि ए सी एंड बी डी जो है वो लाइंस है और ये कौन साइक्लिक पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी सी डी क्या है, कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बट इस बार क्या है, ओरिजिन जो है अंदर में लाई कर रहा है, ओरिजिन इज इनसाइड। फिर भी मैं यहां पर वो थ्योरम लगा सकता हूं जिसमें दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और जो क्या उसका नाम बोलते हैं जी, ये जो आपका दोनों ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है, ठीक है। कैसे, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों जो है एडी कॉर्ड सबटेंड कर रहा है। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल सबटेंडेड बाय एडी, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं और सिमिलरिटी के कंडीशन से हम यहाँ पे OA टाइम्स OB इंटू OC टाइम्स OD लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों केस में सेम रिजल्ट मिलता है हम लोग को, OA टाइम्स OB इंटू OC टाइम्स OD। समझ गया? फाइव नंबर क्वेश्चन देखता हूं मैं। देखिए क्या है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इफेक्टिव क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1b का है, प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स circumference of x square plus y square 2ax plus 2by प्लस d। अब देखें यहां पर क्या हो रहा है, ढंग से समझो। एक सर्कल है और ये हमारा दूसरा सर्कल है। अभी देखिए ये पहला सर्कल जो है S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो सरकमफेरेंस है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ये पार्ट हो गया लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। कह रहा ना कि ये दोनों पार्ट इक्वल है लेंथ में। ए बी, यहाँ पर एक कोई पॉइंट एक्स ले लीजिए आर्क नाम करने के लिए और यहाँ पर वाई ले लीजिए, तो हम बोलेंगे आर्क ए एक्स बी। आर्क ए एक्स बी जो है वो लेंथ में किसके इक्वल है, आर्क ए वाई बी के इक्वल है। ये है बाइसेक्ट करने का मीनिंग। किसका सरकमफेरेंस बाइसेक्ट हो रहा है इस सर्कल का, सरकमफेरेंस ऑफ द एबव सर्कल। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये H2 है मेरा और इसका जो सरकमफेरेंस हो रहा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा और वो दोनों पार्ट इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि AB जो है एक डायमीटर है, AB इज अ
डायमीटर ऑफ H2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन कॉर्ड जो होगा, जो कॉमन कॉर्ड बनेगा वो किसका डायमीटर होगा? जिसका सरकमफेरेंस बाइसेक्ट हो रहा होगा। कॉमन कॉर्ड इज डायमीटर ऑफ H2 इक्वल टू 0। मतलब कॉमन कॉर्ड कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ H2 से पास करेगा। सेंटर ऑफ H2 से पास करेगा। देखिए यहां पे कॉमन कॉर्ड में लेता हूं और इनको दिखाया जा सकता है कि ये H2 से पास कर रहे हैं। जो सेंटर होगा वो यहीं पर लाई करेगा। थोड़ा सा इनको चेंज करना पड़ेगा, इनकी जगह थोड़ा सा। देखिए तो ये जो कॉमन कॉर्ड है वो सेंटर से पास करेगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद था 16। Locus of the point which moves so that length of tangent from it to two given concentric circle are inversely as their radii। देखिए क्या बोल रहा है। हमारे पास दो सर्कल हैं, हमारे पास दो सर्कल हैं, दोनों की साइजें अलग अलग है। ठीक है, ये दो सर्कल हैं, दोनों की सेंटर सेम है, आइडेंटिकल है, और एक का रेडियस ए है और एक का रेडियस बी है। दोनों का सेंटर ओरिजिन रखा गया है और एक का रेडियस अगर हम ए मान ले तो दूसरे का रेडियस क्या है? बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि उस पॉइंट की लोकस फाइंड करें। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, यहां पर पी पॉइंट है, एच कॉमा के। तो इसका कहना है कि आप अगर बाहर वाले पर टेंजेंट लेते हो और अंदर वाले पे टेंजेंट लेते हो, ठीक है, बाहर वाले का टेंजेंट को हम पीबी बोल रहे हैं और अंदर वाले सर्कल पर जो टेंजेंट है वो पीए बोल रहे हैं। तो ये इसका कहना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है पीबी, पीबी बाय पीए जो है वो उल्टा है, ए बाय बी। मतलब पीबी जो है वो 1/b के प्रोपोर्शनल है और पीए जो है वो 1/a के प्रोपोर्शनल है। समझे? मतलब ऐसे ही एक इक्वेशन नहीं बोला, इसका कहना है ना कि पीबी जो है वो k डिवाइडेड बाय बी है और पीए जो है वो सेम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए है। तो हम दोनों का डिवीजन करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें। और अब क्या है, अब तो आप लिख सकते हो इक्वेशन, कर लोगे शांतनु?
वेरी गुड। एक है वने का 66 नंबर क्वेश्चन। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन सो फार। कह रहा कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 8 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2y प्लस 22 इक्वल टू 0। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? हाँ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगा, वो भी एक तरीका है। ठीक है, और एक तरीका ये है कि बिना सॉल्व किए हुए मतलब दूसरे तरीके से लाया जा सकता है। मतलब सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक तरीका है जिसमें आप दूसरे तरीके से भी ला सकते हो। जैसे या तो होगा कि एक सर्कल दूसरे के अंदर से टच कर रहा है, या फिर होगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे के बाहर से टच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप सबसे पहले ना कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो रहा है? 8x। इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर मिल जाएगा 6y और 22 माइनस 8 कितना होता है? प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से मिल गया 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस लाइन के रेस्पेक्ट में हम सेंटर चेक कर सकते हैं कि किस तरफ है। जैसे इसका सेंटर जो है आपका है -1,4 और इसका सेंटर जो -5,1 है। सो लोकेशन ऑफ सेंटर चेक कर लीजिए। -1,4 पॉजिटिव दे रहा है और -5,1 जो है निगेटिव दे रहा है। इसका मतलब इस लाइन के अलग अलग साइड में दोनों सेंटर है। ठीक है, तो सर्कल का इस स्ट्रक्चर में मेरा कॉमन टेंजेंट जो है ना वो यहां से पास करता है। मेरा कॉमन टेंजेंट देखो यहां से पास कर रहा है, और ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि दोनों सेंटर सेम साइड है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से गलत है ना। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा कि सेंटर अलग अलग साइड है। इसका मतलब सर्कल कहां जाएगा? इस साइड आ जाएगा। बाहर से टच कर रहा है, और बाहर से टच कर रहा है तो आप यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये C1 होगा, ये C2 होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग अगला क्लास करिए। हैव ए नाइस डे। और अगले क्लास में भी अगर आपका सर्कल में कुछ डाउट्स होता है, या फिर जो आपका एग्जाम होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट पैराबोला। ओके, बाय एवरीबॉडी।